सारी फैसिलिटीज जो है आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इन चीजों को समझने की। गुरुकुल के नियम क्या हैं? अगर गुरुकुल की 6 आदतों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर यहां नहीं आ पा रहे हैं तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं गुरुकुल की 6 आदतों के बारे में। गुरुकुल की 6 आदतें। गुरुकुल का मतलब होता था गुरु का परिवार, राइट। गुरु का मतलब, गुरुकुल का मतलब गुरु का परिवार। तो वहां पर इसका मतलब है कि आप सांसारिक मोह माया से छूट जाए। जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने टीचर के प्रति, और उस पर अपनी आस्था रखते हैं कि मुझे जो परिवर्तन करने का मौका मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। सो शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में आप एक श्लोक के बारे में बहुत कई बार सुन चुके होंगे, और इस श्लोक में ही गुरुकुल की जो कोर बातें हैं वो लिखी हुई हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा पद्धति जब बहुत ऊंचाइयों पर थी, जब गुरुकुल, हमारे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा और तमाम विश्वविद्यालय जो बहुत ऊंचाइयों पर थे, पूरे संसार के शिक्षा का केंद्र बने हुए थे, तो हमारे आचार्यों ने कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सिद्धांत दिए थे कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली आप इसको जानना और समझना भी चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट जो है वो क्या, किस रूप में आए, इस रूप में आप जानना चाहते होंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई थी, आप जरा इसको ध्यान से समझें और सीखने की कोशिश करें। लिखा है काक चेष्टा, काक चेष्टा, बड़े ध्यान से, चाहे तो आप इसको लिख लें, जानते भी हैं। बको ध्यानम। तो अब सबसे पहले एक एक चीज के बारे में बात करते हैं, और हमारा जो गुरुकुल कार्यक्रम है इन्हीं नियमों पर आधारित है। काक चेष्टा, तो एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक कौवा था, वो बड़ा प्यासा था और एक घड़े में पानी था बहुत कम, उसकी चोंच उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो कौवे ने क्या किया, उसमें लाकर, बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी, कंकड़ डालना शुरू किया। बार बार एक जाता, एक कंकड़ लेकर आता, फिर उसमें डालता, फिर लेकर जाता, उड़ता। तो उसमें मतलब काक चेष्टा का मतलब हुआ कि बार बार वो कंकड़ उसमें डालता रहा, कंकड़ डालता रहा, पानी का लेवल ऊपर आ गया, और एक समय ऐसा आया कि पानी जो है उसकी चोंच तक पहुंच गया और उसने उस पानी को पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली। तो कहते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि विद्यार्थी में जो पहला गुण होना चाहिए वो काक चेष्टा का गुण होना चाहिए। बड़े ध्यान से, यानी कौवे की तरह बार बार प्रयास करना, मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करना। जैसे कई स्टूडेंट आते हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या आपने ध्यान का अभ्यास किया, मेडिटेशन की? सर 1-2 बार किया। अच्छा 1-2 बार किया। सर अच्छी आंसर राइटिंग नहीं, कितने बेटा आंसर लिखे? सर 4-5 आंसर राइटिंग लिखी, मुझे सर मजा नहीं आया। अच्छा 4-5 से आगे क्यों नहीं लिखा? सर लगा कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं। सर मेरे ऑब्जेक्टिव मार्क्स बहुत गलत हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेटा कितनी प्रैक्टिस करते? सर पढ़ता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं। 1-2 बार लगाया, सर गलत हो गया, मैं होपलेस हो गया। ये शब्द आपके हैं, मेरे नहीं। तो आचार्यों ने कहा हमारे भारतीय परंपराओं में, काक चेष्टा, यानी स्टूडेंट को पहला नियम, आप चाहो तो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम होता है बार बार प्रयास करना। बार बार प्रयास करना कब तक? जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और बार बार प्रयास मतलब जो तुम्हारी आवश्यकता है। जैसे मेरी आवश्यकता क्या है कि मेरी आवश्यकता, मुझे अच्छी आंसर राइटिंग करनी है, तो मैं बार बार प्रयास करूंगा। मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करूं, ऑब्जेक्टिव करो, तो मुझे बार बार प्रयास करना है। मुझसे ये सब्जेक्ट याद नहीं होता, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती, मुझे बार बार पढ़ना है। तो पहला नियम क्या हमारे गुरुओं ने दिया? काक चेष्टा, बार बार कोशिश करते रहो, कौवे की तरह बार बार उस कहानी से सीख लो, और जब तक उसमें महारत हासिल ना कर लो, मतलब अगर मैंने अब शुरुआत कर दी है तो मुझे इसको अब खत्म करना ही करना है। मैं जब तक इसको लक्ष्य पा नहीं लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। तो चेष्टा का मतलब, सर मैं कोशिश करता हूं। कई बार बच्चे कहते हैं, सर कोशिश करता हूं लेकिन सर हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तुम्हारी कोशिश में कमी है। वो कौवा तब तक कंकड़ डालता रहा जब तक उसको पानी मिल नहीं गया। तो जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक कोशिश करनी। बच्चे पूछते सर कब तक ट्राई करें, कब तक कोशिश करें? एक ही जवाब है, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल ना जाए, हासिल ना हो जाए, तब तक कोशिश करो, राइट। तो काक चेष्टा। दूसरा मतलब बको ध्यानम, तो बगुले की तरह ध्यान। अब बगुले की तरह जरा बड़े ध्यान से समझना, बगुले की तरह ध्यान। तो बगुला क्या होता है? एक पैर पर पानी में खड़ा हो जाता है। मछली आती है, अब मछली जल की रानी पानी में रह रही है, बगुला इतना स्थिर खड़ा होता है, अगर वो जरा सा भी हिलेगा तो उसके पानी से जो है तरंगे पैदा हो जाएंगी, और जैसे तरंगे पैदा होगी मछली भाग जाएगी। अब ध्यान से,
ध्यान से। अब वो क्या होगा, एकदम स्थिर खड़ा रहता है, पूरा ध्यान उसका मछली के मूवमेंट पे रहता है और कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता। इतना स्थिर हो जाता है, इतना ध्यान मग्न हो जाता है कि मछली को पानी में उसके पैर की उपस्थिति का एहसास ही नहीं होता, जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता। तो बको ध्यानम, यानी हमारे आचार्य कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करने उतरे हो, अगर आपका ध्यान, अरे यार वेब सीरीज कौन सी आई है, अरे यार चलो जरा घूम के आते हैं, अरे यार मन नहीं लग रहा है, अरे यार थोड़ा सा छुट्टी बहुत जरूरी है, घर में शादी है, भैया बुला रहे हैं, फंक्शन है, बर्थडे है, तो आपका ध्यान भटक रहा है। तो कहा गया कि संसार से आपको कट ऑफ होना। इसीलिए गुरु क्या करते थे, सबको अपने साथ लेकर गुरुकुल चले जाते थे कि तुम राजा के लड़के हो, महल में सब कुछ है, कोई बात नहीं, आओ हमारी कुटिया में रहो। संसार से, वनों के बीच में, एकदम शांत एकांत में। हम भी नोएडा चले आए, हमने कहा दिल्ली में बहुत कुछ है, यार दोस्त हैं, पब है, बार है, घूमना है, सब कुछ है, ठीक है, लंबी लंबी लाइनें जो है खड़ी है शराब की दुकान के आगे। बोला सब खत्म, एक ऐसी दुनिया में ले आओ कट ऑफ हो जाए। कई बार बच्चे कुछ नहीं पाते तो खाली किताब की दुकान पे 2-2 3-3 घंटा खड़ा रहते, बोले चलो किताब ही किताब देखते, कभी ये पलटते हैं कभी वो पलटते हैं। हमने कुछ नहीं, जो हम दे रहे हैं उतना पढ़ो, खत्म। तो आप अगर स्टूडेंट है तो बको ध्यानम, यानी आपको सिर्फ, अगर यूपीएससी आपने सोच लिया तो सिर्फ यूपीएससी ही सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। बको ध्यानम। स्वान निद्रा तथैव च, स्वान यानी जो पशु होता है, श्वान कुत्ता, उसकी तरह नहीं। तो जरा सा भी आहट होती है तुरंत वो खड़ा हो जाता है। अभी गुरुकुल में कुछ बच्चे आए, अब हम उनकी आदतों को बदल रहे हैं, डायरी उनकी चेक कर रहे हैं, हम हॉस्टल जा रहे हैं। तो मैं हॉस्टल गया, अभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक बच्चा का, सर मुझे खाना खाने के बाद सोने की आदत है। अच्छा, हमने गुरुकुल में सोने का टाइम फिक्स कर दिया, साइकार्डियन साइकिल, सर चीज का साइंस है कि इतने समय आपको सोना ही है, आप बिस्तर पे चले जाएंगे और मोबाइल आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो मेलाटोनिन आपका डिस्टर्ब होगा। हर चीज का लॉजिक बताया हमने। अब वो कह रहा हम क्या करें, हम शुरुआत से ऐसे करते हैं, खाने के बाद 2-3 घंटा हम सो ना लें तब तक मजा नहीं आता है। अब अगर दिन में आप सो लोगे और आप 3 बजे आपकी क्लास खत्म हो रही है तो पता चला आप परेशान हो जाओगे, तो अब क्या होगा, वहां दिक्कत आपको आ जाएगी। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप सोओगे वहां आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपका साइकार्डियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, स्वान निद्रा तथैव च, ठीक है, स्वान निद्रा यानी कि कुत्ते की तरह जो उसमें नींद होनी चाहिए, स्वान निद्रा तथैव च। आप उतना ही सोइए जितनी आपकी जरूरत है। अल्पाहारी ग्रह त्यागी। अब जैसे कुछ बच्चे आए, खासतौर पे गर्ल्स, सर वो घर की बड़ी याद आ रही है, यहां घबराहट हो रही है, बड़े ध्यान समझना। तो इसमें जो नियम था, विद्या प्राप्त करने के लिए ग्रह त्यागी होना, यानी मोह माया से निकलकर चलेगा, कोई बात नहीं, उपनयन संस्कार हुआ, आप मोह माया त्यागी, किसी की याद नहीं आ रही है, कोई बहुत प्यार करने वाला है, प्यार करने वाली, सब कुछ भूलो, सिर्फ यूपीएससी, माता पिता रिश्तेदार, वो शादी में तुम नहीं आओगे तो कैसा होगा, कुछ नहीं। ग्रह त्यागी मतलब होता है वैराग्य, यानी मेरा राग सिर्फ मेरी पढ़ाई है और इसके सिवा कुछ नहीं। अल्पाहारी, ऐसा नहीं कि दबा के खाना खा लिया और फिर गहरी नींद सो रहे हैं, जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो ये सारी चीजें क्या होता है, अल्पाहारी, जितनी जरूरत हो, जितना जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और मैं पढ़ने बैठ जाऊं, फोकस रहूं, ये बड़ा जरूरी है। इसके बाद यही कहा जाता है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, वही विद्यार्थी कहलाता है। तो ये हमारे आचार्यों ने बताया, ये श्लोक में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक स्टूडेंट जो होता है उसके क्या